Yes, ready. 80 words per minute न्यूज़पेपर स्टार्ट। पिछले महीने राधा स्वामी ने ट्वीट किया था कि अपनी बहुलता का जरूरत से ज़्यादा उत्सव मनाने के फेर में हम यह भूल ही गए हैं कि हम सभी एक अमेरिकी के रूप में समान हैं। मैं उन आदर्शों को जीवित रखने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हूँ, जिन्होंने 250 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की थी। यह केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है, ताकि अमेरिकियों की अगली पीढ़ी के लिए हम नए सपने रच सकें। हमें याद रखना चाहिए कि इन भारतवंशियों के लिए सबसे पहले अमेरिका है और उसके लिए वे भारत के हितों के विरुद्ध जाने से भी कतराएंगे नहीं। पैरा। राहुल गांधी के मामले पर 3 बातें हो रही हैं। कांग्रेस का यह कहना कि अदानी मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच और जवाब के बजाय राहुल की जुबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा का दावा कि राहुल के खिलाफ वह नहीं बल्कि अदालतें और कानून काम कर रहे हैं। यह सियासी आकलन कि अगले आम चुनाव के समर को जीतने के लिए राहुल को उभारना भाजपा की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इन आरोप प्रत्यारोपों से एक बात साफ है कि भारत में सभी दलों के नेताओं की राजनीति के केंद्र में आम जनता के बजाय सत्ता हासिल करना प्रमुख हो गया है। हालिया घटनाओं के बरबख्श लोकतंत्र के 5 खंभों के दायरे में कानून के शासन के यथार्थ को समझने की जरूरत है। पैरा। राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत रद्द हो गई, लेकिन लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के मामले में अदालत के आदेश पर 2 महीनों तक अमल नहीं हुआ। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की सभी अदालतों में सामान्य होता है, लेकिन उन फैसलों को पूरी मान्यता देने के लिए संसद से कानून में बदलाव जरूरी है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार IT एक्ट की धारा 66A को हटाने के लिए संसद में बिल पेश किया गया था, तो उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले को लागू करने के लिए संसद के जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए। पैरा। हिंडेनबर्ग रिपोर्ट में लगे संगीन आरोपों को जांच के बगैर खारिज नहीं किया जा सकता, तो फिर JPC के गठन पर सत्ता पक्ष को ऐतराज क्यों है। संसद की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे और गतिरोध को अनाधिकारिक
मान्यता मिल चुकी है, लेकिन राहुल से माफी की आड़ में सत्ता पक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने से गलत परंपरा शुरू हो रही है। इस वजह से बगैर चर्चा के लोकसभा में 45 लाख करोड़ के बजट का पारित होना संसदीय व्यवस्था का दुर्भाग्य है। समाप्त।